नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वह बीमार रहता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट रख दिया। वह सोचने लगी कि चांद उगने पर तिलकुट का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब मम्मी खाएंगी तब हम भी खाएंगे। फिर उसने जेठानी से खाना खाने को कहा तो वह भी बोली, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, सबके साथ ही खाऊंगी। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया। मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती, तो काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे पत्ते से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती हुई रोटी पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, जाग रही हो या सो रही हो? तब वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुट चौके में रखा है, आप वह खा लें। तिलकुट खाकर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? वह बोली, यह बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो निमंत्रण लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सिर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। उसके माथे पर हीरे मोती चमक रहे थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया, इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, मम्मी ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तुम्हारी मम्मी के काम कर लिया, अब तुम अपनी मम्मी को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे डंडे और पत्ते से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें नहीं मारा, अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और चीके में रखकर सो गई। रात को चतुर्थीदेव सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, चीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ रुकूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे ठहरें। अब गणेश जी पूछते हैं, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा घर था, मैंने यहाँ चमेली का तेल लगाया है। सुबह जल्दी यह सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई।
जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। देख, यह तेरे लालच का नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने और धन के लोभ में तुमने जो किया, यह उसका नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। और जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को मत देना।